कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ ना तो पहले उसका आंसर आ जाता है, सुना हुआ पढ़ा हुआ कहीं पर। अगर आंसर आ जाता है फिर पूछने की जरूरत ही नहीं है तो ना, फिर क्या पूछ। तो इसलिए मैं क्वेश्चन भी पूछती नहीं हूँ जब जल्दी से किसी से कि नहीं, मुझे। अगर आपको डाउट है तो पूछो, नहीं डाउट आपको क्लैरिटी है फिर पूछने की जरूरत ही नहीं है, फिर हाँ क्या जी, है। तो वो गलती मुझे पता चल जाती है कि इस वजह से ये हो रहा है, ऐसा गलती ये है मेरी यहाँ पर, तो वो गलती निकलती नहीं है, उसको निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। तो पूछो क्या क्वेश्चन है, कौन सी गलती नहीं निकलती है, मेरे को सोल्यूशन है तो बताता हूँ मैं आपको। कि देह ध्यास तो जा रहा नहीं है, कितना दिन से सत्संग सुन रहे हैं, 4 साल हो गया और कुछ अच्छा, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, खाली रटा रटी है, बुद्धि में तो आ जाता है लेकिन अभी तक उसका आभास तो नहीं हुआ, अनुभव तो नहीं हुआ कुछ भी। तो अभ्यास के लिए क्या करते हैं। लगता है कुछ नहीं करती हूँ तो ऐसा। कुछ नहीं करते तो हजम कैसे होगा वो। हाँ जी, वो निध्यासन जैसे एक क्वेश्चन आया फिर उसके बैक में गए, ऐसा रिवर्स गियर में जैसे गए कि नहीं ये मैंने। नहीं, ऐसा 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 कुछ नहीं होता। आप जो भी करते हो अगर सुनते हो समझ में आता है तो उसके लिए अभ्यास भी करना पड़ता है ना, जीवन में लाने के लिए। अगर जीवन में नहीं लाओगे तो उसका फायदा क्या है। तो मैं आपके आगे भोजन रख दूं, अच्छा है सब कुछ है, लेकिन आप खाओ ही नहीं, खा लो और पचा नहीं सको तो फायदा क्या उसका। करते हैं लेकिन बहुत कठिनाई सी लगती है। जीवन में कोई ये भगवान तक पहुंचना कितना कोई आसान तो बात नहीं है। ऐसा होता तो कोई भी पहुंच जाए। तो बहुत मुश्किल रास्ता आपने चुना और ये आसान भी है और मुश्किल भी है। अगर आपका दृढ़ संकल्प है तो इस रास्ते पे चलो, नहीं तो क्यों टाइम खराब। ये कोई ऐसा तो है नहीं बड़ी सरलता से आ जाता है। हाँ जी, ये अभी भी आ सकता है, एक दिन में भी आ सकता है, एक साल में भी आ सकता है और एक जन्म में भी आ सकता है और 100 जन्म में भी आ सकता है। इसका कहना बड़ा मुश्किल है। ये सब भगवान की कृपा पे और आपको भगवान से कितना प्यार है उस पर डिपेंड करता है। हाँ जी, ये कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि आपको 1 साल में क्लास पास होना, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जी, ये अपने दिमाग में बिठा लो तो बड़ी शांति से। हाँ जी, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने 10 बार कर लिया और हो गया, ये उसकी कृपा हो तो ही होता। जी, ये बात बिल्कुल दिमाग में शांति से बिठा लो। इसमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए। जैसे अपने बच्चों को प्यार करते हो ना, भगवान भी आपसे उतना ही प्यार करता है, लेकिन आपको वो महसूस नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, अगर आप भगवान को प्यार करो तो भगवान आपसे 100 टाइम ज्यादा प्यार करे, लेकिन वो आप करते ही नहीं तो कहाँ से आएगा। करते हो तो काम के बारे में सोचते हो या अपने बच्चों के बारे में सोचते हो, भगवान के बारे में कभी सोचा है। अब सुन लेते हो, सुनने से क्या फायदा, जब पहले तो समझ में आना, समझ में आके लाइफ में इम्प्लीमेंट करना उसको। ये आपके साथ नहीं है, सबके साथ यही प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों की तो समझ में नहीं आता, कुछ की समझ में आता है, वो कर नहीं पाते, कर पाते हैं तो फिर वो टूटते टूटते टाटते करते हैं तो कोई उसकी सक्सेस नहीं मिलती। जी गुरु जी। यही कहानी, यही और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आप मेरे को डिफिकल्टी बताओ तो मैं बताता हूँ रास्ता। गुरु जी कई बार जैसे हम बैठे हैं मतलब बहुत ऐसा रोना आ जाता है भगवान के सामने, उनको मतलब इमोशंस आते हैं। रोना आता तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोता आदमी उसी के आगे आता है जिसको प्यार करता है। जिसको प्यार ना करता उसके सामने रोना थोड़ी ना आता। नहीं, फिर यहाँ पर बच्चों को प्यार करते हैं तो बच्चों के सामने रोना आ जाता है। हाँ जी, अगर भगवान से प्यार करते हो तो रोना तो सबसे बड़ी टॉनिक है, सबसे बड़ी शर्त। रोना आता तो तबीयत से रो भगवान के सामने, हाँ उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अकेले में सबके सामने, ठीक है। नहीं लेकिन गुरु जी उसमें एक समस्या ही आती है कि वो खत्म होने के बाद तुरंत ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये रोने वाला कौन था, तो मतलब भाव को भी काट देता है ज्ञान ऐसा। हाँ उसका मैं बता देता हूँ आपको। रोने वाली आपकी भक्ति थी, आपकी भावना थी, आपका शुद्ध हृदय था। आपके शुद्ध हृदय पे जो गंदगी थी वो धुल गई। रोने के बाद आप अपने आप को बहुत शांत महसूस करोगे, बिल्कुल स्वच्छ महसूस करो। रोना तो बहुत बड़ी बात है, क्या बात करते हो। रोने से बढ़ के तो कोई चीज ही नहीं। और रोना अपने आप आना, जबरदस्ती नहीं लाना। ऐसा नहीं कोई मर गया और आप रो रहे हो तो वैसे रोना अपनी भावना से निकलना। भावना से निकलेगा तो आपका मन साफ हो जाएगा, ठीक है। रोना है तो रोको मत उसको, ठीक है। कई बार लगता है कि जो पढ़ा सुना ज्ञान है ना वो ये भाव को रोक देता है, ऐसा बीच में आके ऐसा लगता है। नहीं, पढ़ा सुना जो ज्ञान है ना उसको भावना में बनाओ और उसको लाइफ में लाओ। उसको लाने के लिए रोना पड़ता है तो रो, भगवान के सामने सिर पीटना पड़ता है तो सिर पीटो। उसको प्यार करो, उसको प्यार करो तो भगवान सारे रास्ते बताएगा। अब मेरे कांटेक्ट में आया तो मैं तो आपको साफ सुथरी बात बता रहा हूँ, ये भी तो भगवान की कृपा ही है ना। हाँ जी, अब मेरे कांटेक्ट में आया, ऐसा तो नहीं आ सकते ना। जी जी,
मैं तो आपसे कुछ चाहता नहीं, मैं तो आपको देना ही चाहता हूँ। मेरे को आपसे कोई लेने की थोड़ी ना बात हो रही, मैं कोई बिजनेस थोड़ी ना कर रहा हूँ आपके साथ। हाँ जी। ठीक है। हाँ, अब मेरे आप वो भी सुनते हैं करते हैं तो उसमें कोई पैसा थोड़ी ना लगता है। हाँ जी। आपका तो ज्ञान भी बढ़ता है ना। जी। उस ज्ञान का पैसा भी नहीं, स्कूल में जाओ कॉलेज में जाओ तो फीस देनी पड़ती है, कोई फीस थोड़ी ना लग रही है, क्योंकि मुफ्त का मिल रहा है इसलिए इसकी वैल्यू नहीं है। करेक्ट। हाँ जी। एक एक चीज की एक चीज में अगर पैसा धन लगे तो उसकी वैल्यू होती है इंसान को। भगवान तो फ्री में मिल रहा है और उसके ऊपर आपको रोना आ रहा है तो इसका मतलब भगवान आप भगवान को दिल से चाह रहे हैं, सीधी सी बात है। हर एक को तो रोना नहीं आता ना। क्लैरिटी हुई, कुछ नहीं हुई? हाँ जी। समझ में आ गया ना ये? जी, मुझे बस यही डाउट रहता था कि मतलब भाव और ज्ञान दोनों आपस में ना टकराते हैं और मतलब आगे बढ़ नहीं रही हूँ। भाव भाव जो है वो ज्ञान से ऊंचा है, इसको भी समझो आप। जी। अगर भाव ज्ञान से ऊंचा है तो भाव बढ़ने दो। जी। ज्ञान तो किसी के समझाने से आ जाता है, किसी के पढ़ने से आ जाता है। भाव तो प्रभु की कृपा से ही आता है।